friends, welcome to Learner's Point. In this video, we are going to read 5th chapter from First Flight book, and the name of the lesson is The 100 Dresses, written by Eleanor Estes. Before you read, you should know how do we judge the people around us. So, what is the meaning of judge here? Judge means to form an opinion. एक विचार बनाना. तो कैसे हम लोगों के बारे में अपनी विचारधारा बनाते हैं, सोच बनाते हैं कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं या कैसे हैं. बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस. कैसे बनाते हैं? उनके पैसे, उनके धन दौलत और उनके पास गाड़ी घोड़ा कुछ है या नहीं, चीज़ों से. और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन. इंड्योरिंग मीन्स टाइमलेस. तो या फिर इनके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा वैल्यूएबल है, मोर इंड्योरिंग वैल्यू, जिसकी वैल्यू टाइमलेस है, जो और ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ है किसी इंसान में, जो हम ढूंढते हैं उसके बारे में ओपिनियन बनाते समय. दिस स्टोरी is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये एक सेंसिटिव अकाउंट है. सेंसिटिव मीन्स डेलिकेट, संवेदनशील, और अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड. तो इस स्टोरी में हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा है, एक कहानी मिल रही है बड़ी संवेदनशील, एक यंग गर्ल के बारे में हु इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स, जिसे उसके क्लासमेट्स जज करते हैं, उसके बारे में अपनी एक विचारधारा बना लेते हैं. वांडा पेट्रोंस्की इज ए यंग पॉलिश गर्ल. अब ये जो हमारी लीड कैरेक्टर है उसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की, और ये एक छोटी पोलैंड की रहने वाली लड़की है, पोलैंड से बिलोंग करने वाली लड़की है, who goes to school with other American children in an American town, जो कि स्कूल में जाती है दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिका के छोटे शहर में. These other children see Wanda as different in many ways. अब ये दूसरे बच्चे जो हैं इनको वांडा अपने आप से अलग लगती है कई सारे तरीकों से, कई सारे कारणों से. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसके साथ किस तरह व्यवहार करते हैं? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. आपको एक बॉक्स दिया गया है नीचे और उसमें आपको इंफॉर्मेशन रीड करनी है पोल्स के बारे में. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी. एक कम्युनिटी के बारे में बात बताई गई है, आप इसके बारे में और ज़्यादा पता लगा सकते हैं फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट. एनसाइक्लोपीडिया से या फिर इंटरनेट से. अब ये एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया इज़ अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. एक ऐसी बुक होती है जो कि सभी तरह की नॉलेज के बारे में, सभी तरह की चीज़ों के बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन होती है. जिस समय इंटरनेट नहीं भी अवेलेबल था उस समय भी एनसाइक्लोपीडिया में लोग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढा करते थे इस एनसाइक्लोपीडिया में. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी. पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी मीन्स हियर people belonging to Poland who have settled in America. ऐसे लोग जो पोलैंड से बिलोंग करते थे और जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स, पोलैंड से बिलोंग करने वाले इमिग्रेंट्स. अभी इमिग्रेंट्स क्या होता है? इमिग्रेंट्स आर इनकमर और फॉरेनर. ऐसे लोग जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आकर बस जाते हैं उन्हें हम इमिग्रेंट्स, इनकमर या फॉरेनर कहते हैं. तो वो लोग अपना देश उन्होंने छोड़ दिया और दूसरे देश में आकर परमानेंटली बस गए हैं, वहाँ पर काम धंधा करते हैं, वहाँ पर वहीं पर वो अच्छे से रहते हैं. तो ये ऐसे जो इमिग्रेशन थी वहाँ पर कब हुई? अमेरिका में 1608 में. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th century. लेकिन ये जो पोलैंड के लोगों का इमिग्रेशन हुआ था अमेरिका के अंदर, वो सबसे ज़्यादा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ. When
more than 1 million Poles migrated to the United States. जब 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोलैंड के लोग, पोल्स मतलब पोलैंड के लोग माइग्रेट होकर, विस्थापित होकर यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंचे. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस समय पॉलिश स्टेट यानी कि पोलैंड एक कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश्ड नहीं था. And the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. और लोगों को उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन से आइडेंटिफाई किया जाता था रादर देन देयर एथनिसिटी. अब ये एथनिसिटी क्या है? एथनिसिटी को हिंदी में कहते हैं जातीयता. तो पीपल हैविंग ए कॉमन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन. ऐसे लोग जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज है, भाषा है, एक संस्कृति है और परंपराएं हैं, उनके पूरे ग्रुप को, उनकी जो ये टेंडेंसी है, इसको हम एथनिसिटी कहते हैं. तो बजाय उनके एथनिसिटी के बिलोंग करने के, बल्कि वो जिस देश से बिलोंग करते थे वहाँ के पोल्स के नाम से उन्हें जाना जाता था. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. अब जिस देश ने उनके जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा था, वहाँ से जो आने वाला इंसान होता था उसको वहाँ के पोल्स के नाम से बुला लिया जाता था कि ये रशियन पोल्स हैं, ये जर्मन पोल्स हैं और ये ऑस्ट्रियन पोल्स हैं. One of the most notable Polish American communities is in Chicago. Notable means prominent, जो नोटिस में आए, जो बहुत prominent हो, उभर कर आती हो. अमेरिका की पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो हैं वो शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स. सबर्ब्स मीन्स आउटलाइन पार्ट ऑफ ए सिटी. एक शहर का बाहर वाला हिस्सा जो है उसे सबर्ब्स कहते हैं. तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से कहाँ पर मिलते हैं? शिकागो और उसके आसपास के एरियाज़ में. सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. और इसीलिए शिकागो को कई बार दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट यानी दुनिया का सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा पॉलिश शहर कहा जाता है, नेक्स्ट ओनली टू वर्सा, जो कि वर्सा के बाद दूसरे नंबर पर आता है. और वर्सा क्या है? द कैपिटल ऑफ पोलैंड. पोलैंड की राजधानी है. यानी पोलैंड की राजधानी में जितने लोग रहते हैं उसके बाद सेकेंड नंबर पर पॉलिश लोगों के रहने की जगह शिकागो ही है. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States. Discriminated against means भेदभाव किया जाना. तो पोलैंड से बिलोंग करने वाले इन अमेरिकन्स के साथ वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में कई बार भेदभाव किया जाता था. एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज. और ये भेदभाव केवल ऐसा नहीं है कि पोलैंड से आए हुए लोगों के साथ ही हो रहा था. ये भेदभाव आयरलैंड से आए हुए लोगों के साथ भी होता है, इटली से आए हुए लोगों के साथ भी, और जो जूस वहाँ पर आकर बस गए थे उनके साथ भी ये भेदभाव होता रहा है. According to the United States Census 2000 census, 6,067,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as a language spoken at home. अब सेंसस क्या है? सेंसस इज ए काउंट ऑफ पॉपुलेशन. तो 2000 ईयर में जो काउंट ऑफ पॉपुलेशन हुआ, जनगणना हुई, उसके मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकन्स ऐसे थे जो कि अपने घर पर पॉलिश लैंग्वेज को बोलते थे, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English. जो कि ऐसे लोग जो कि इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज अपने घर पर बोलते हैं उनका 1.4% था, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और ये पूरी यूएस पॉपुलेशन का 0.25% था. यानी इतनी बड़ी संख्या में एक बड़ा नंबर है जो कि पोलैंड से आए हुए लोगों का अमेरिका में रहता है. Now let's begin with the story. Today, Monday. आज मंडे का दिन है. वांडा पेट्रोंस्की, अब ये वांडा पेट्रोंस्की हमारी लीड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी की. वॉज नॉट इन हर सीट, वो आज अपनी सीट पर नहीं थी. बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन
वो लड़कियां जिन्होंने सारा का सारा मजाक शुरू किया था, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, ये नोटिस नहीं किया कि वो आज नहीं आई है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। अब ये रूम 13 कौन सी जगह है? ये रूम 13 वो जगह है जहाँ पर इन लोगों की क्लासरूम है और जहाँ पर ये पढ़ते हैं। तो वांडा वहाँ पर कहाँ बैठती थी? सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, पिछली सीट से पहले वाली सीट पर वो बैठती थी। और वो कहाँ पर? इन द लास्ट रो इन द रूम 13। रूम 13 की लास्ट रो में जो सबसे लास्ट सीट है उससे अगली सीट पर वो बैठती थी, यानी बिल्कुल कोने में जाकर बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। वो उस कोने में जाकर बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज, वो लड़के जो पढ़ते नहीं हैं, जिनका इंटरेस्ट सिर्फ खेलकूद में होता है, फालतू की बातों में होता है, वो बैठते थे उसी कमरे में उसी कोने में जाकर वो भी बैठ जाया करती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट्स, रूम का वो कोना जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कफलिंग ऑफ फीट होती थी। स्कफलिंग ऑफ फीट क्या होती है? नॉइजी ड्रैगिंग ऑफ फीट, पैरों के घसीटने की आवाज़। तो वहाँ पर उस कोने में, क्योंकि वो रफ बॉयज़ थे, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता था, तो ज़्यादातर क्या करते थे? शोर मचाने के तरीके नए नए ढूंढते थे, तो पैर घसीटने की सबसे ज़्यादा आवाज़ें वहीं से आती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, और रोर्स ऑफ लाफ्टर मीन्स लाउड शाउट्स ऑफ लाफ्टर। तो जब किसी हंसने की बात कही जाती थी कोई क्लास में, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और क्योंकि शरारती बच्चे थे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मड, कीचड़ और धूल मिट्टी वहाँ पर अक्सर हुआ करती थी उस कोने में जहाँ पर वो आकर बैठती थी। अब इतना एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हमें लगता है कि शायद वंडा भी कोई शरारती लड़की रही होगी, तभी उस कोने में आकर बैठती थी जहाँ पर शरारती बच्चे बैठते थे। लेकिन वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी, ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके ऑपोजिट। शी वॉज वेरी क्वाइट, क्वाइट मीन्स हश्ड, साइलेंट, बहुत ही शांत रहने वाली लड़की थी वो। एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, रेयरली, सेल्डम, ऐसा कभी ही होता था जब वो कुछ बोलती हो। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी कभी भी उसको जोर से हंसते हुए तो सुना ही नहीं था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। अब कई बार क्या होता था? शी गेव ए ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स कर्व, थोड़ा सा घुमा करके, क्रूकेड, टिल्टेड सी, थोड़ी तिरछी सी मुस्कान वो कई बार दिखाती थी। जब हंसी की बात होती थी थोड़ा सा वो मुस्कुराती थी बस, बट दैट वॉज ऑल, सिर्फ उतना ही था। उससे ज़्यादा कभी हंसते हुए कभी किसी ने उसे देखा ही नहीं था, क्योंकि वो हंसती ही नहीं थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that corner. किसी को भी exactly पता ही नहीं था कि वांडा उस कॉर्नर में जाकर बैठती क्यों थी। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights. इसके पीछे कारण ये था कि वो बॉगिन्स हाइट्स से आती थी, and her feet were usually caked with dry mud. और बॉगिन्स हाइट्स क्योंकि वहाँ से बहुत दूर था और रास्ते में मिट्टी और कीचड़ होता था, तो जब तक वो स्कूल पहुँचती थी तो उसके पैरों पर बहुत सारी मिट्टी और कीचड़ लग जाता था, और जिससे वो पैर गंदे हो जाते थे। अब शायद उन पैरों को, इस मिट्टी को छुपाने के लिए वो जाकर उस कोने में बैठ जाती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की, लेकिन इतनी सारी बातें तो कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं था कि वो क्यों इस कोने में जाकर बैठ रही है। Once she sat in that corner of the room, एक बार वो कोने में जाकर बैठ जाती तो कोई कुछ उसके बारे में सोचता ही नहीं था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours. जिस समय वो वांडा के बारे में सोचते थे वो टाइम कौन सा होता था? आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, जब स्कूल के घंटों से बाहर का समय होता था, यानी एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या तो तब
जब वो स्कूल से छूट जाते थे उस समय उसके बारे में सोचते थे, या फिर सुबह जब स्कूल से पहुंचने से पहले उसके बारे में सोचते थे? When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. Schoolyard means कोड मीन्स आंगन। तो स्कूल के आंगन में जब छुट्टी हो जाती है या फिर स्कूल से छुट्टी होने से पहले जब सुबह असेंबली होती है, बच्चे इकट्ठे होते हैं, उससे पहले क्या होता है, बच्चे 2-2, 3-3 या उससे ज़्यादा के ग्रुप्स बनाकर उसमें बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चे जब बातें कर रहे होते थे उस समय वो वांडा की उनको याद आती थी। उस समय क्यों याद आती थी? Then sometimes they waited for Wanda. उस समय वो वांडा का इंतजार करते to have fun with her, उसके साथ मस्ती करने के लिए। The next day, Tuesday. अगला दिन Tuesday था। Wanda was not in school either. इस दिन भी वांडा स्कूल में नहीं आई थी। And nobody noticed her absence again. और फिर किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, ये देखा ही नहीं कि वांडा नहीं आई है। But on Wednesday, लेकिन वेंसडे के दिन Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't drag in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन वेंसडे को पैगी और मैडी, कौन मैडी? ये मेडलिन जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये पैगी और मैडी दो उसी की वांडा की क्लास की लड़कियां हैं और इन्होंने और इनके बारे में क्या बताया? हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन। वो वांडा की तरह पीछे नहीं बैठती थी, सबसे आगे बैठती थी दूसरे बच्चों के साथ। हु गॉट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे नंबर आते थे। एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, जो कि सारे कीचड़ में से को पार करते हुए स्कूल नहीं पहुंचती थी, बल्कि जल्दी नज़दीक से ही कहीं से आती थी। डिड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया दैट वांडा वाज़न्ट देयर, कि वांडा वहां पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। अब इनमें भी पैगी जो है वो स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी। सब उसको पसंद करते थे, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो। और क्यों पसंद करते थे? बिकॉज शी वॉज प्रिटी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास कई सारे सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल कर्ली थे, घुंघराले बाल थे उसके। तो हमें पता लग रहा है कि पैगी जो है वो बहुत ही एक अच्छे परिवार से, एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है, जिसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत स्टाइल से आती है वो। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी कौन थी? उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, सबसे अच्छी दोस्त थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि वांडा स्कूल नहीं आई है। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि वांडा ने उन्हें लेट करवा दिया था स्कूल के लिए। अब वांडा तो आई नहीं थी, फिर वो लेट कैसे करवाया उसने? दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वो वांडा के लिए इंतजार कर रहे थे और करते रहे टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उसके साथ मस्ती कर सके, उसका मजाक उड़ा सके। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो आई नहीं, और इसीलिए उसका इंतजार करते हुए दोनों लेट हो गए। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की, वो अक्सर वांडा पेट्रॉन्स्की के लिए इंतजार करते थे। टू हैव फन विद हर, उसके साथ मस्ती करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। ये दोनों लड़कियां वहां बाहर उसका वेट किया करती थी अक्सर। वांडा पेट्रॉन्स्की, most of the children in room 13 didn't have names like that. वांडा पेट्रॉन्स्की, रूम 13 में ज़्यादातर बच्चों के नाम इस तरह के नहीं थे, उनके नाम डिफरेंट थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, ऐसे नाम थे जिन्हें आसानी से बोला जा सकता है, लाइक टॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस नाम था उसका। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोगों को लगता था तो वो फनी है, मजाकिया नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज। लेकिन ये इस तरह से फनी नहीं था जैसे कि पेट्रॉन्स्की नाम से फनी था। तो बच्चों को अजीब लगता था वो नाम, और वो बड़ा फनी लगता था उन्हें, क्योंकि वो उनके आसपास के लोगों में कम बोला जाता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई भी दोस्त नहीं था। She came to school alone and went home alone. अब जनरली बच्चे अपने दोस्तों के साथ स्कूल आते हैं और जाते हैं, लेकिन वो अकेली स्कूल आती थी और अकेली घर जाती थी। She always wore a faded blue dress.
वो हमेशा एक फेडेड, एक हल्के रंग वाली ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी. That didn't hang right. And what is the meaning of didn't hang right? Didn't hang right means didn't fit properly. तो उसको वो ड्रेस ठीक से आती भी नहीं थी, उसको फिट नहीं थी. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. ये साफ सुथरी होती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे इसे कभी भी ढंग से प्रेस नहीं किया गया है. She didn't have any friends. उसके पास कोई दोस्त नहीं थे. But a lot of girls talked to her. लेकिन कई सारी लड़कियां उससे बात करती थी. क्या बात करती थी? Sometimes they surrounded her in the schoolyard. कई बार तो वो उसे स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में घेर लेती थी. As she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. अब हॉपस्कॉच क्या होता है? एक गेम होता है जिसमें बच्चे स्क्वायर्स के बने हुए एक उसमें जंप करके खेलते हैं. हॉपस्कॉच होता है. और कुछ लड़कियां हॉपस्कॉच खेल रही होती थी. बेचारी वांडा उन्हें खड़े होकर उन्हें देखने लग जाती और दूसरी लड़कियां आकर उसको घेर लेती. वांडा, Peggy would say in a most courteous manner. Courteous means polite, विनम्र. तो कई बार पैगी वांडा को रोककर कहती कि वांडा, और बिल्कुल पोलाइट तरीके से बोलती. कैसे पोलाइट तरीके से? As though means as if, जैसे कि she were talking to Miss Mason, कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो, इस तरह बोलती वो उसे. वांडा, she would say, वो कहती वांडा, और वांडा कहते कहते क्या करते? Giving one of her friends a nudge. Nudge means a gentle push. हल्के से हाथ हिला के अपनी फ्रेंड को दिखाती, देखो अब क्या करेंगे. वांडा, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet? कि वांडा जरा हमें बताना, तुमने कितनी ड्रेसेस बताया था कि तुम्हारे क्लोजेट में है. क्लोजेट मीन्स कबर्ड, जिसमें कपड़े रखे जा रहे हैं. तो उसे पूछा कि एक बार बताओ तो, तुमने कितनी ड्रेसेस बताई थी अपने क्लोजेट में रखी हुई. नाउ यू कैन सी द इमेज कि पैगी वांडा से पूछ रही है कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास. 100, वांडा वुड से. और वांडा क्या जवाब देती? 100 ड्रेसेस है मेरे पास. 100, exclaimed all the little girls incredulously. Incredulously means disbelievingly, विश्वास ना करना, हैरान हो जाना. तो जितनी भी लड़कियां थी होती वहां पर उसकी बात सुन रही होती, वो सारी हैरान होके एकदम चुप हो जाती, हैरान हो जाती. एंड लिटिल वंस, और छोटी लड़कियां would stop playing hopscotch and listen. और वो अपना हॉपस्कॉच जो खेल रही होती थी, वो लड़कियां भी हॉपस्कॉच खेलना छोड़ के बातें सुनना शुरू कर देती. या 100 all lined up. Lined up means well arranged. और वांडा क्या कहती? हाँ, 100 ड्रेसेस हैं, सारी की सारी वेल अरेंज करके रखी हुई हैं. Then her thin lips drew together in silence. और फिर वो अपने पतले होठों को चुपचाप धीरे से खींच कर बंद कर लेती, कस के बंद कर लेती, और कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती. अब इतने पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती. फिर पैगी क्या कहती? व्हाट आर दे लाइक? क्या वो सारी एक जैसी हैं? ऑल सिल्क, सारी सिल्क की हैं. आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ सारी सिल्क की होंगी. सिल्क मीन्स रेशमी कपड़ा. रेशमी कपड़ा आप लोगों ने देखा है कि कितना शाइनी, कितनी अच्छी लस्ट वाला होता है, सुंदर सा होता है. तो पैगी कहती सारी सिल्क की हैं. या ऑल सिल्क ऑल कलर्स. और वांडा जवाब देती हाँ, सारी सिल्क की हैं और सारे कलर्स की हैं. वेलवेट टू. और पैगी फिर उसे छेड़ती, वेलवेट की भी होगी. वेलवेट क्या होता है? मखमल का कपड़ा. वो भी बड़ा सॉफ्ट होता है और बड़ा उसमें शाइन भी होता है. तो या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली. और वांडा इस बात को कहते हुए कि वो कहती हाँ, वेलवेट की भी हैं, 100 ड्रेसेस हैं. और ये बात वो कैसे कहती है? स्टॉलिडली. स्टॉलिडली मीन्स विदाउट शोइंग एनी फीलिंग्स. कोई फीलिंग्स नजर नहीं आती थी उसके चेहरे पर. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. और वो कहती हाँ, 100 ड्रेसेस हैं और वो सारी की सारी मेरे क्लोजेट में रखी हुई हैं.
Then they would let her go. उसके बाद वो उसे जाने देते. And then before she had gone very far, और इससे पहले कि वो बहुत दूर चली जाती, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. अभी shrieks and peals of laughter means sharp, loud and ringing laughter. कि तीखी आवाज़ में बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसना, यानी खिलखिला के हंसना. कि सारी लड़कियां जैसे ही वो वहाँ से जाती, थोड़ी सी दूर जाती, तभी वो सारी खिलखिला कर हंस पड़ती, अपने आप को रोक नहीं पाती. कुडेंट हेल्प का मतलब है अपने आप को रोक नहीं पाती थी और खिलखिला के हंस पड़ती थी सारी उसकी ये बातें सुन करके. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. Obviously, clearly. अकेली ड्रेस जो वांडा के पास थी वो वही ब्लू कलर की ड्रेस थी जो वो हर रोज पहनती थी. सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? तो वो क्यों कहती थी कि 100 ड्रेसेस थी उसके पास? व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी थी? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? अब अगले दिन उसको पकड़ के बोलती, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास शूज कितने हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. और वांडा जवाब देती, 60 पेयर्स शूज के हैं और सारे के सारे मेरे क्लोजेट में रखे हुए हैं. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike और exaggerated means बढ़ा चढ़ाकर, politeness विनम्रता, बढ़ा चढ़ाकर विनम्रता से वो बड़ी चिल्लाकर बोलती हैं लड़कियां, all alike. अच्छा क्या सारे एक जैसे हैं? Oh no, every pair is different. नहीं, हर पेयर डिफरेंट है. All colors ऑल लाइंड अप, अलग अलग कलर्स के हैं और सभी लाइंड अप करके अरेंज करके रखे हुए हैं. वांडा इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है उनके सवालों का. Peggy, who had thought up this game, and Mary, her inseparable friend. Peggy, जिसने कि ये सारी गेम शुरू की थी, and Maddie, और Maddie, her inseparable friend. Inseparable means that cannot be separated. यानी दोनों ही सहेलियां एकदम साथ साथ रहती थी. एंड दे वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. वो सबसे लास्ट में इस सारे सवाल जवाब के बाद जाते थे. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. और फाइनली वांडा जो है वो स्ट्रीट पर से मुड़ जाती. हर आईज डल, उसकी आंखें डल होती थी, उसे बुरा लगा होता था इसलिए आंखें डल होती थी, शाइनी नहीं होती थी. एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका मुंह बंद होता था, वो कुछ नहीं बोल रही होती थी. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड. और एक मजाकिया तरीके से वो अपने लेफ्ट शोल्डर को हिच करती हुई नजर आती थी. हिच मतलब मूविंग बाय जर्क्स, अपने लेफ्ट शोल्डर को वो मूव करती थी, बार बार बीच बीच में झटका देती थी. और फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल, और इस तरह से वो अपने स्कूल की तरफ चलती थी. और लड़कियों को ये सारा तरीका, उसका चलने का तरीका भी बड़ा फनी लगता था. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पैगी के बारे में अगर बात की जाए तो वो वास्तव में क्रूअल नहीं थी. अब जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो वो क्रूअल लगती है. बट शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो तो छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी. प्रोटेक्टेड मीन्स सेव्ड. वो छोटे बच्चों को सेव करती थी, बचाती थी उन लोगों से जो बुली करते थे. बुलीज कौन होते हैं? दोज हु यूज देयर पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल. ऐसे लोग जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों को डराने के लिए करते हैं. तो ऐसे बच्चों से वो छोटे बच्चों को बचाती थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और वो घंटों तक रोती थी अगर उसको पता लग जाए कहीं पर किसी एनिमल के साथ बुरा व्यवहार हुआ है. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा. लेकिन अगर कोई उससे कहता कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांडा से क्रूअल तरीके से, निर्दयी तरीके से बात करती हो, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. क्रूअल, वो बिल्कुल हैरान हो जाती इस बात से और वो कहती, क्रूअल, मैं निर्दयी? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. वो लड़की ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है जब है नहीं उसके पास? तो एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई. कोई भी ये बता सकता था कि ये झूठ बोल रही थी. Why did she want to lie? क्यों झूठ बोलना चाहती है वो? And she wasn't just an ordinary person. और वो कोई ordinary person नहीं है, वो कोई आम इंसान नहीं है, हमारे जैसी नहीं है. Else means नहीं तो. Why did she have a name like that? उसका नाम ऐसा कैसे होता, अजीब सा? Anyway,
They never made her cry. कुछ भी हो, उन्होंने उसे कभी भी रुलाया नहीं था. As for Maddie, जहाँ तक मैडी का सवाल है, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. अब पैगी को तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फील नहीं होती थी, उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कुछ गलत कर रही है. लेकिन मैगी, जहाँ तक उसकी बात है, तो ये सारा बिजनेस, ये जो सारा काम वो करते थे, ये बार बार ड्रेसेस, हैट्स और शूज़ के बारे में पूछना, ये सारी चीज़ उसे बॉदर करती थी. बॉदर मीन्स अनॉय, पेस्टर, परेशान करना. उसे परेशानी होती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था ये सब. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. और अच्छा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि मैडी खुद भी गरीब थी. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. अक्सर वो किसी के हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती थी. हैंड मी डाउन क्लोथ्स कैसे होते हैं? ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स. वो पुराने कपड़े जिन्हें किसी और ने दिया है उनको पहना. जैसे हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं उतरन, वही चीज़ है हैंड मी डाउन क्लोथ्स. तो वो हैंड मी डाउन क्लोथ्स वो पहनती थी. थैंक गुडनेस, शुक्र है, शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम. और वो क्या सोचती कि शुक्र है कि मैं बॉगिन्स हाइट्स पर नहीं रहती हूँ और मेरा कोई फ़नी नेम नहीं है. अब वो क्यों सोच रही है ऐसा? क्योंकि वांडा बॉगिन्स हाइट्स पे रहती है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और वो सोच रही है कि मेरा पॉडकास्ट, शुक्र है कि मेरा ऐसा नाम नहीं है और मैं बॉगिन्स हाइट्स पर नहीं रहती हूँ. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Sometimes, कई बार जब पेगी वांडा से वो सवाल पूछ रही होती थी, उस मॉकिंग पोलाइट वे में, उस मजाक उड़ाने वाले विनम्र तरीके से वो जब सवाल पूछ रही होती, मेकिंग फन ऑफ, मॉकिंग मीन्स मेकिंग फन ऑफ, पोलाइट तरीके से जब वो पूछ रही होती थी, तो मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड. एम्बेरेस्ड मीन्स अशेम्ड, शर्मिंदा होती थी. मैगी को शर्म आती थी. एंड स्टडीड द मार्बल्स, और ऐसे समय में वो क्या करती थी, केवल उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे, कंचे होते थे, कभी उनको इधर घुमा घुमा कर उनको देखती रहती, मानो उन्हें पढ़ रही हो. सेइंग नथिंग हरसेल्फ, वो कुछ खुद कुछ नहीं कहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं था कि वो वांडा के लिए सॉरी फील करती थी, उसे दुख होता था वांडा के लिए. एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम. उसने तो वांडा को नोटिस भी नहीं किया होता था अगर पेगी ने वो ड्रेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता. बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इट ऑन हर नेक्स्ट. और वो क्या सोचती कि ज़रा सोचो, अगर पेगी और बाकी लड़कियों ने अगली बार उस पर ये कमेंट करने शुरू कर दिए तो क्या होगा. शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर. वो सोचती कि हाँ ठीक है कि वो उतनी गरीब नहीं है जितनी की वांडा है, लेकिन वो गरीब है. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. हालांकि उसमें इतनी सेंस है, इतनी समझ है कि वो ये नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Still, she would not like for them to begin on her. फिर भी वो ये नहीं चाहती थी कि अब इसके बाद लड़कियां उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. She wished, वो ये इच्छा करती थी, वो ये दुआ मांगती थी कि वांडा को चिढ़ाना, उसको परेशान करना बंद कर दें ये लोग, पैगी और उसके साथ बाकी लड़कियां. टुडे इवन दो they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज हालांकि वो दोनों लड़कियां स्कूल के लिए लेट हो गई थी, लेकिन मैडी को खुशी थी कि उसने मजाक नहीं उड़ाया वांडा का, क्योंकि वांडा थी ही नहीं. शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली. एब्सेंट माइंडेडली मीन्स इन ए डिस्ट्रैक्टेड मैनर. तो उसने अपनी अरिथमेटिक प्रॉब्लम जो थी, जो अपना सम सॉल्व कर रही थी, उनको ज़रा एब्सेंट माइंडेडली, बिना थोड़ा सा उसका ध्यान भटक रहा था उनको करते हुए, और वो इसीलिए बोल बोल कर रही थी 8 times 8 लेट्स सी, और ऐसे करके वो करने लग रही थी. She wished she had the nerve to write Peggy a note. Nerve means to courage. तो वो विश करती थी, उसे लगता था काश
कि मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं पैगी को एक नोट लिख पाती। नोट किस लिए लिखना चाह रही है? बिकॉज शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि उसमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो पैगी को सीधे सीधे बोल दे टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि चल पैग अब हम वांडा से ये पूछना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो उसे लगता था इतनी हिम्मत तो मुझे कभी नहीं होगी, पर मैं एक नोट लिख देती हूँ उसको, उतनी तो हिम्मत मुझ में हो जाएगी। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपनी मैरिथमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, जब उसने सम सॉल्व कर लिए, तो फिर उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू भी किया। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, लेकिन वो नोट लिखते लिखते अचानक शी पॉज्ड, पॉज मीन्स स्टॉप, रुक गई, एंड शडर्ड, और कांप गई वो, शिवर्ड, कांप गई वो। क्यों कांप गई? शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने विजन देखा, उसे लगा जैसे वो स्कूल यार्ड में खड़ी है। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, और वो अब एक नया टारगेट बन गई है। टारगेट इज ए पर्सन चोजन फॉर अटैक, कि अब वो एक नया पर्सन बन गई, एक नया टारगेट बन गई पैगी और दूसरी गर्ल्स के लिए, और वो उसे अटैक करें। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी हो सकता है कि उससे पूछे कि वो जो ड्रेस उसने पहन रखी है वो कहाँ से उसने ली। And Mary would have to say it was one of Peggy's old ones. और पैगी को ऐसे में कहना पड़ता कि ये उसी की, मैडी को कहना पड़ता कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेस है। That Mary's mother had tried to disguise. Disguise means to conceal, छुपाना, कि ये वो ड्रेस है जिसको मैरी की मदर ने छुपाने की कोशिश की है। With new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. ताकि इसमें नई नई ट्रिमिंग्स, नई नई डेकोरेटिव एक्सेसरीज, लेसेस वगैरह, फ्लावर्स लगा करके ये कोशिश की है कि रूम 13 में किसी को पता ही ना लगे कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. अब वो क्या सोच रही है कि काश पैगी खुद ही अपनी अकॉर्ड मीन्स वॉलेंट्री इम्पल्स टू एक्ट, अपनी मर्जी से, कि वह अपनी मर्जी से वो वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, और ये सोचते सोचते उसने कहा ओह वेल, और फिर मैडी ने अपने छोटे छोटे ब्लॉन्ड कलर के, ब्लॉन्ड मीन्स गोल्डन, तो गोल्डन कलर के जो छोटे छोटे उसके बाल थे उनमें से अब उन पे अपना हाथ फिराया, जैसे अक्सर लड़के किया करते हैं, द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, और वो जैसे वो अपने थॉट्स को, जो ये अनकंफर्टेबल थॉट्स वांडा के रिगार्डिंग, उसके अपने रिगार्डिंग जो उसके दिमाग में घूम रहे थे, मानो वो उन्हें बालों में हाथ फिराकर दूर भी कर देना चाहती थी। What difference did it make? क्या फर्क पड़ता है? Slowly, Mary tore into bits the note she had started. धीरे से मैरी ने वो जो नोट जो लिखना शुरू किया था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। टोर, टीयर की सेकेंड फॉर्म है टोर, कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बिट्स, टुकड़े। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और क्या सोचने लगी कि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी पूरे कमरे में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, और वो सोचने लगी पैगी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो वास्तव में गलत हो। शी थॉट, और वो सोचती रही कि नहीं नहीं, पैगी कुछ गलत नहीं कर सकती है। एज फॉर वांडा, और जहां तक वांडा का सवाल है, शी वॉज जस्ट सिम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन साइड्स, कि वो तो कोई लड़की है जो बॉगिन साइड पे रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती है, कोई उसके साथ नहीं होता। शी स्कियर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, शायद ही उसने कभी किसी से कोई बात की हो। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, अकेला समय जब वो कुछ बोलती थी वो समय वही होता था जब वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बता रही होती थी। यानी ऐसी लड़की दब्बू सी जो कुछ बोलती नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो उसको कुछ कहा भी जा रहा है तो। लेकिन ये बातें करते करते मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद आया कि वो एक बार अपनी ड्रेसेस में से एक के बारे में बता रही थी।
पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, पेल ब्लू हल्के नीले रंग की ड्रेस जिसपे कलरफुल ट्रिमिंग्स लगी हुई हैं. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सैश. और उसने एक और याद आया कि एक और ड्रेस बताई थी जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की, बिल्कुल अच्छे से ग्रीन कलर की थी, जिसपे रेड सैश लगा हुआ था. सैश क्या होता है? वेस्ट बैंड या बेल्ट, जो जैसे बेल्ट की जिस तरह से कमर में बांधा गया हो या फिर कंधे पर डाला गया हो, इस तरह का कपड़ा, दैट इज सैश. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. Pretended means fake, admiration praise. अब लड़कियों ने जब उसका मजाक ही उड़ा रही होती थी तो एक बार नकली झूठ मूठ की तारीफ करते हुए उसे कहते हैं, अच्छा ग्रीन कलर की है, रेड शेष है, अच्छा उसे पहन के तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी. अब ये सारी चीजें वो ड्रेसेस के बारे में सोच रही है, उन ड्रेसेस के बारे में जो वांडा ने उन्हें बताया है कि उसने ऐसी ऐसी ड्रेस उसके पास हैं. Thinking about Wanda and her 100 dresses, all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब यही सारी चीज़ें सोचते सोचते, इंसान का दिमाग है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चलती है, एक बार एक भी चीज़ सोचते हैं, उसके बाद दूसरी चलती है, फिर तीसरी, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है. तो अब ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एकदम से याद आया उसे कि मैडी ने जो है began to wonder, सब सोचना शुरू किया, who was going to win the drawing and coloring contest, कि क्लास में जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होता कौन जीतेगा उसे. For girls this contest consisted of designing dresses, और गर्ल्स के लिए ये कंटेस्ट था ड्रेस डिज़ाइन करने का. एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों को मोटर बोट के डिज़ाइंस ड्रॉ करने थे. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी गर्ल्स मेडल जीतेगी. वो अच्छी सहेली है मैडी उसकी, और पैगी को बहुत पसंद करती है, तो वो क्या लगता है उसे कि पैगी ही मेडल्स जीतेगी. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी पूरे रूम 13 में सबसे सुंदर ड्रॉ करती थी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम हर कोई सोचता ऐसा ही था कि वो बहुत सबसे अच्छा ड्रॉ करती है. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, इतना अच्छा वो ड्रॉ करती है कि मैगजीन में कोई पिक्चर दी हुई है तो वो उसको कॉपी कर सकती थी, उसकी नकल बना सकती थी. और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, या अगर किसी फिल्म स्टार की फेस बना हुआ है तो उसको कम से कम इस लेवल तक ड्रॉ कर सकती थी कि आप उसे देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा फिल्म स्टार है. यानी ड्राइंग अच्छी थी पैगी की. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी को पूरा यकीन था कि पैगी जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कोई बात नहीं, कल तो टीचर विनर्स को अनाउंस करने ही वाली है. देन दे वुड नो, फिर उन्हें पता लग जाएगा कौन जीता. अनाउंस मीन्स डिक्लेयर. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मीन्स लाइट रेनफॉल, हल्की हल्की बूंदाबांदी होना. तो अगले दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. एंड मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. अगले दिन जब बूंदाबांदी हो रही थी तो मैडी और पैगी के अम्ब्रेला में जल्दी स्कूल आ गए. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. नेचुरल सी बात है कि इस तरह के मौसम वाले दिन वांडा पेट्रॉन्स्की का वो इंतज़ार नहीं करते थे ओलिवर स्ट्रीट में. तो ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर वो लोग अक्सर उसका इंतज़ार करते थे, लेकिन क्योंकि आज बारिश का दिन था तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया. द स्ट्रीट, ये वो स्ट्रीट थी दैट फार फार अवे, जो थोड़ा और दूर दूर जाकर अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, रेल रोड का जो ट्रैक था उसके नीचे से होते हुए एंड अप द हिल, और पहाड़ी पर ऊपर जाते हुए लेड टू बॉगिन्स हाइट्स, बॉगिन्स हाइट्स पर पहुंच जाती थी जहां पर वांडा पेट्रॉन्स्की रहती थी. एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, कुछ भी हो उन्हें आज लेट नहीं होना था, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट का विनर डिक्लेयर होने वाला था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी. पैगी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज विनर्स अनाउंस कर देंगी? मिस मैसन कौन है? उनकी क्लास इंचार्ज हैं.
तो उसने कहा मिस मैसन क्या आज अनाउंस कर देंगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैरी। मैरी ने ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। उसने मैडी ने कहा कि हाँ मुझे तो लगता है जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे मैडम बता देंगी, और ऑफ कोर्स पूरा यकीन मानो तुम जीत जाओगी पैग। उसे पूरा यकीन है कि वो जीतेगी। होप सो सैड पैगी ईगरली। ईगरली मीन्स एंथुजियास्टिकली, जोश के साथ। पैगी को भी पूरी उम्मीद है कि वो जीतेगी, और उसने भी जोश के साथ कहा हाँ मुझे भी लगता है कि मैं जीत जाऊंगी। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. और जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर एंटर हुए तो दे स्टॉप शॉर्ट, थोड़ी सी दूर में रुक गए वो वहीं पर। एंड गास्प में सरप्राइज्ड, हैरान रह जाना। और हैरान भी कैसा? ऐसा हैरान कि मुंह भी खुला का खुला रह जाए, सांस भी अटकी की अटकी रह जाए। तो वो ऐसे हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, लेज मीन्स शेल्फ, जहाँ जहाँ पर भी शेल्फ थी, विंडोज की जो नीचे वाला पार्ट था विंडो सिल थी उस पर डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, डैजलिंग कलर्स में बिल्कुल शाइनिंग चमचमाते हुए शानदार रंगों वाले लैविश डिज़ाइंस, लैविश मीन्स ग्रैंड, बहुत ही शानदार डिज़ाइंस थे। और ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सबके सब किस पर ड्रॉ किए गए थे? रैपिंग पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स पर ड्रॉ किए हुए थे। ऐसे सुंदर शानदार डिज़ाइन वहाँ पर लगे हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, ये कम से कम 100 रहे होंगे, सारे के सारे वेल अरेंज्ड। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये ज़रूर कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग्स होंगी। दे वर, और वो थी भी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और उनको देखकर हर कोई रुक रहा था, और कभी कोई विसल कर रहा था तो कोई धीरे धीरे मर्मर्ड मीन्स मटर, धीरे धीरे फुसफुसाना, एडमायरिंगली उसको प्रेस करते हुए उनको धीरे धीरे बोल रहे थे कितनी सुंदर डिज़ाइंस है। इस तरह से सब उसकी तारीफ कर रहे थे उन डिज़ाइंस की। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Assemble means collected. जैसे ही क्लास इकट्ठा हुई, सब लोग आ गए, मिस मैसन ने विनर्स अनाउंस किए। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज। जैक बेगल्स ने बॉयज़ का पेडल जीता था। शी सैड, उन्होंने कहा, मिस मैसन ने कहा कि जैक बेगल्स तो बॉयज़ का कॉन्टेस्ट जीत गया है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और रूम 12 में उसके डिज़ाइन को अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों के डिज़ाइंस के साथ डिस्प्ले पर लगाया गया है रूम 12 के अंदर। एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक गर्ल्स का सवाल है, शी सेड, मिस मैसन ने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, ज़्यादातर लोगों ने 1 या 2 ड्रेस के डिज़ाइन ही सबमिट कराए थे। वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, कि एक लड़की और जिसके बारे में रूम 13 को प्राउड होना चाहिए, बड़ा गर्व होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, इस एक लड़की ने एक्चुअली 100 डिज़ाइंस ड्रॉ किए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारे डिज़ाइंस डिफरेंट थे और सारे बहुत ही खूबसूरत थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। और जजेस का मानना ये था कि इन डिज़ाइंस में से कोई भी एक उठा लिया जाए तो उसी को प्राइज़ देना बनता है, वो सारे इस काबिल हैं कि हर एक को प्राइज़ दिया जाए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मैम ने बताया कि मुझे बड़ी खुशी है ये बात बताते हुए कि वांडा पेट्रोंस्की गर्ल्स मेडल की विनर है। यू कैन सी इन दिस इमेज वांडा ड्राइंग द ड्रेसेस। अनफॉर्चुनेटली, आगे मैम ने बताया कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, कि वांडा पिछले कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट हैं, एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। अपलॉज मीन्स प्रेज, तारीफ, और ड्यू टू हर मतलब जिसके वो काबिल है, कि दुख है इस बात का कि वो पिछले कुछ दिनों से आ नहीं रही है और वो जो प्रेज उसकी की जानी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, वो लेने के लिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है।
Let us hope she will be back tomorrow. उम्मीद करते हैं कि वो कल आ जाएगी. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite designs. तो मैम ने कहा कि आप क्लास आप ऐसा करो कि आप एक लाइन में हो जाइए. फाइल अराउंड द रूम, पूरे रूम में आप घूम कर देख सकते हैं चुपचाप, और उसके एक्सक्विसिट, उसके जो शानदार एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल डिज़ाइंस उसने ड्राइंग्स के बनाए हैं उनको आप घूम कर देख सकते हैं. The children burst into applause. Burst into applause means spontaneously clapped hands. अब बच्चों ने इतने सुंदर डिज़ाइंस देख के और ये सुनकर के अच्छा वांडा ने ड्राइंग की है, तो सबने लगातार बहुत देर तक क्लैप किया, हैंड्स, अपनी तालियां बजाई उन्होंने. इवन द बॉयज़, यहाँ तक कि लड़के भी, वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. लड़के भी खुश थे. क्यों? क्योंकि उन्हें एक मौका मिल गया था कि फ्लोर पर वो स्टैम्प कर सकते थे और शोर मचा सकते थे. Put their fingers in their mouths and whistle. अपनी फिंगर मुंह में डालकर उन्होंने विसल किया. Though they were not interested in dresses, हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनकी क्लास की बच्ची ने जीता था मेडल और उन्हें एक शोर मचाने का मौका मिला था, तो वो मौका उन्होंने छोड़ा नहीं. Look, Peg, whispered Mary. Whispered means muttered, धीरे से बोलना. तो मैगी ने धीरे से बोला, Look, Peg, देखो Peg, there is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? अरे देखो, ये वही वाली ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था. Isn't it beautiful? क्या ये सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy. Peggy ने कहा, हाँ, ये सुंदर है. And here is that green one. और यहाँ पर वो ग्रीन वाली ड्रेस है. Boy, and I thought I could draw. और इस ड्राइंग को देखकर पेगी भी इतनी इम्प्रेस्ड है कि वो कहती है बॉय. बॉय यहाँ पर बॉय लड़के के लिए यूज़ नहीं हुआ है, सरप्राइज शो करने के लिए यूज़ हुआ है. और वो सरप्राइज शो करते हुए कह रही है कि आई थॉट आई कुड ड्रॉ. मैं तो सोचती थी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन इसकी ड्राइंग्स, हर ड्राइंग्स आर बेटर देन मी. शी वॉन्ट्स टू से दिस, कि इसकी ड्राइंग्स तो मुझसे भी कहीं अच्छी हैं. तो अब वो लड़कियाँ जो कि उस बेचारी वांडा पेट्रोल्स की कोई जज कर रही थी इस चीज़ से कि उसके पास एक ही ड्रेस है, बार बार उसे परेशान कर रही थी, पूछ रही थी कितनी ड्रेसेस हैं, कैसी ड्रेसेस हैं, वही लड़कियां अब जब उसकी आर्ट को देख रही हैं तो दे आर मच मोर इम्प्रेस्ड बाय हर टैलेंट. उसके टैलेंट से इम्प्रेस्ड हैं. तो इस लेसन के पढ़ने से हमें पता चलता है कि समथिंग मोर इंड्योरिंग वैल्यू, कुछ चीज़ ऐसी है जो पैसे, रुपये और पोजीशन से कहीं ज़्यादा वैल्यू वाली है, जिससे हम किसी इंसान के बारे में ओपिनियन बनाते हैं, जिससे हम उसे पसंद करते हैं. With this, we come to the end of this lesson. Thanks for watching the video and have a nice day.